नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करके बता देते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट नहीं दी गई है। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया है 31 मार्च 2019 से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000, टू सब्सक्रिप्शन 60,000, टू डोनेशन 2,000, टू फर्नीचर बुक वैल्यू 6,000 और अमाउंट में देखो 5,000 दिया है। लाइफ मेंबरशिप फी 7,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। उसके बाद पेमेंट में आपको ध्यान देना है सैलरी 30,000, रेंट 18,300, रिपेयर 4,700, बुक्स 16,000, बिल्डिंग 30,000, बाई बैलेंस सीडी दिया गया है 1,000। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना करके दिया गया है। आगे कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 2018 का दिया है, 2019 का एडवांस में रिसीव हुआ है 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 का 3,000, 19 का 4,000। उसके बाद बुक्स पहले से 12,500 का है, इस समय 26,500 रुपये का बुक्स हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा बनाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान देना है ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है, ये वाली बैलेंस शीट कब बनती है, जब कैपिटल क्वेश्चन में ना दिया हो, कैपिटल मालूम करने के लिए। अब आप देखते चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे रिसिप्ट वाला देख लेंगे। रिसिप्ट का मतलब जो इनकम हुई है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कहाँ जाता है, ओपनिंग के बैलेंस शीट में। कैश 17,000 यहाँ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्लोजिंग का भी कैश ध्यान दें। बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग का कैश कितने का बचा है, 1,000 रुपये का। लिख देंगे कैश 1,000। ये आपका काम हो गया। देखो भाई, क्वेश्चन में जब कैपिटल फंड ना दिया हो तभी हम ओपनिंग बनाते, नहीं कि 2019 का सॉल्व कर रहे हैं तो 18 वाला, 20 का सॉल्व करेंगे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में तो उसके पहले वाला। टू बैलेंस बीडी का मतलब वो कैश दिया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या लिखा जाता है, ऐसी कैश की तरह होता है। कैश ओपनिंग का यहाँ होगा, क्लोजिंग का यहाँ होगा 19 वाले में। कैश से रिलेटेड अब आपको कुछ नहीं समझना है। आगे है सब्सक्रिप्शन दिया, रिसिप्ट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 60,000। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है बाई सब्सक्रिप्शन, कितने का है 60,000। जब सब्सक्रिप्शन 60,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड आपको कई इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। इन्फॉर्मेशन को बाद में ध्यान देते हैं, इसको यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। ऐड करने वाले आइटम्स को ऐड करेंगे, लेस करने वाले आइटम्स को अभी लेस कर लेंगे बाद में। दिया है डोनेशन 2,000, डोनेशन मिला हुआ है बाई डोनेशन 2,000 इनकम है। उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर इन्होंने परचेज किया हुआ है
आपको पता है रिसिप्ट में फर्नीचर इन्होंने मिला हुआ है। फर्नीचर क्या होती है? फर्नीचर एसेट्स होती है। तो कब का मामला है? 2019 का मामला है फर्नीचर का। तो फर्नीचर आपको 2019 में लिखना है। कितने रुपए का फर्नीचर है? फर्नीचर है, बुक वैल्यू नहीं लिखना है, आपको मेन वैल्यू लिखना है। इसमें अभी और आगे कोई आइटम्स मिलेंगे तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड हुआ है। आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? कितने रुपए की है? लाइफ मेंबरशिप फी 7000 लायबिलिटी होती है इसी ईयर की। लाइफ मेंबरशिप फी 7000 लायबिलिटी है। उसके बाद दिया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9000। जो पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 9000 रुपया इनको ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज मिल रहा है तो लिखा जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 9000 बोल रहा है 5%। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर देखिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है? इन्होंने क्वेश्चन में कहीं पर इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है? तो इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से दिख नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है तो ध्यान देना है, हमें पता करना पड़ेगा कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कहीं पर दिख नहीं रहा है आपको, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो कह रहे हैं जो 9000 प्राप्त किए हुए हैं, 9000 जो रिसीव किए हुए हैं, 9000 जो रिसीव किए हुए हैं, ये कै % पे रिसीव हुआ है? 5%। जितना लगाए हैं उसका 5%। तो हमें खोज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की खोज करो। तो भाई देखो इधर, आप देखो इधर, यहाँ लिख के बता देते हैं हम आपको। भाई 9000 का मतलब है ये 95 कै % मिला है? 5% मिला हुआ है। कै % मिला हुआ है? 5%। हमें कितना चाहिए? 5%। हमें चाहिए 100%। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए कितना? 100%। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 1,80,000। समझ में आया कि नहीं? भाई इन्वेस्टमेंट जो बोल रहा है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन जो है कहीं पर था तभी तो ब्याज मिला इनको, तो उसे पता करना पड़ेगा। 5% के रेट से मिल रहा है तो 9000 5% है, हमें 100 चाहिए। पूरा कितना होगा? पूरा कितना होगा? 1,80,000 रुपये का। ध्यान दीजिएगा 1,80,000 रुपया। आपको इन्वेस्टमेंट दोनों बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहले से ही इन्वेस्टमेंट है। यहाँ था तभी तो यहाँ मिला ब्याज। इन्वेस्टमेंट कितना? 1,80,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं दिया है रिसीप्ट में, कुछ नहीं दिया है रिसीप्ट में अभी तक, छोड़ दीजिए इसको। अब पेमेंट का मामला हल कर लीजिए। पेमेंट में कह रहे हैं सैलरी कह रहे हैं 30,000 सैलरी पेमेंट है। उसके बाद रेंट 18,300। उसके बाद रिपेयर, ये सब एक्सपेंस हैं 4,700। उसके बाद बुक्स दिया है 16,000। उसके बाद बिल्डिंग दिया भैया, देखो बिल्डिंग का मतलब हमारी एसेट्स होती है ना, बिल्डिंग लिख लो। खरीदे हैं तभी खर्चा हुआ है, एसेट्स में जाएगा, ख़त्म। उसके बाद सीडी वाला मैंने लिख दिया है। बुक्स मैंने लिखा कि नहीं? बुक्स गलती कर दिया है। बुक्स हमारी क्या होगी? एसेट्स में होगी। यहाँ पर ध्यान देना है, बुक्स पे एडजस्टमेंट है। बुक्स आपको ध्यान देना है, इस साल कितने की खरीदा है? इस साल की खरीदा गया है 16,000 रुपये का। बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं।
अब आपको इसमें और ध्यान देना है और अंदर आपको कहाँ जाना है, अब नीचे आना है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 4000 रुपया 2018 का एडवांस है और 2019 का एडवांस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 रुपया दिया हुआ है और 4000 रुपया दिया हुआ है 2019 का। उसके बाद दिया है बुक्स 12500 रुपये का पहले था। बुक वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, बुक्स वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। बुक्स पहले से था 12500 का, जब 2018 में देखो बुक्स 12500 का 12500 का था। इसी 12500 में इस 16000 दो जोड़ दीजिए, 12500 16000 कितना हो जाएगा 20 28500। 12500 पहले से था, कितना हो जाएगा 28500। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने खुद बोला है कि लास्ट में कितना बचा, डिप्रिसिएशन घटा दिए होंगे 26500। जब ओपनिंग भी दिया हो तो ओपनिंग यहाँ लिख दो, क्लोजिंग यहाँ लिख दो, ये सब अलग से लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, याद रखिएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 28500 ना, इसका मतलब डिप्रिसिएशन घटा दिया गया है। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। तो डिप्रिसिएशन हम आपको बताना चाहते हैं और ये भी बता देते हैं। देखो बुक वाला पॉइंट थोड़ा आपको कठिन लगेगा। 12500 पहले से था, अब इस हिसाब से जोड़ो, इस साल कितने खरीदे 16000 और 12500 का पहले से कितना हो जाएगा 28500। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया कितने बचा है 26500 का। ये 26500 कहाँ से आ गया, इसका मतलब डिप्रिसिएशन लगाया 2000 तभी तो आया। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा फिर टू डिप्रिसिएशन बुक पे कितने का 2000 रुपये का डिप्रिसिएशन बुक पे। ठीक, फिर समझिए 12500 पहले से था, 16000 का ख़रीदा, 12500 का पहले से था। ये ओपनिंग है, मान लीजिए ओपनिंग पहले से था 28500 को होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं 26500 का। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कुछ इसमें घट रहा है। तो घटेगा 2000 तभी आएगा, जो यहाँ डिप्रिसिएशन घटता है डेबिट में आता है। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है, अच्छा देखो आगे फर्नीचर। फर्नीचर इन्होंने क्वेश्चन में कहा था बुक वैल्यू 6000 की और अमाउंट में 7000 रुपया 5000 रुपया दिया था। तो किस पे, फर्नीचर पे 1000 रुपया आ जाएगा। तो कैसे आएगा फर्नीचर पे, भाई 6000 की बुक वैल्यू थी, अमाउंट में 5000 दिया है, 1000 लॉस होगा। उसके बाद अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, आपको केवल सब्सक्रिप्शन समझना है। सब्सक्रिप्शन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। समझिए 2019 का सब्सक्रिप्शन 4018 में ही एडवांस में मिल गया था। वहाँ माइनस किए रहे होंगे 18 में, वहाँ माइनस किए रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस 2018 कितना 4000 रुपया। वहाँ के लिए, वहाँ का मतलब 2018 के लिए क्या रहा होगा, लायबिलिटी रहा होगा कि नहीं, देख लो। लायबिलिटी में इन्होंने क्या दिखाया है, लायबिलिटी में इन्होंने बता दिया है 4000 रुपया। फिर समझिए जो 2019 में 2019 का 18 में ही मिल चुका था, 18 का मिल चुका था, 60000 में 4000 माइनस कर दो, 60000 में 4000 प्लस कर दो। प्लस का मतलब आज का 19 का 18 मिल चुका था, यहाँ लायबिलिटी में लिख दो। आगे क्या है, आगे की बात हम बढ़ाते चलते हैं, आगे की बात आगे बढ़ाते चलते हैं। अब 19 में कहा था भैया, 19 में कह रहे हैं कि एडवांस मिला है। एक मतलब एडवांस मिला का मतलब होता है अगले साल का एक साल मिल चुका है। इसको क्या करेंगे,
एडवांस, ये हो गया 64, कितना 5000 माइनस होगा ना, 5000 माइनस होगा, कितना बचेगा 59,000। तो ए वाला कहाँ जाएगा? अच्छा बताइए ए वाला कहाँ जाएगा? ए वाला यहाँ आएगा ना लायबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यही समझना है। 5000 रुपया लायबिलिटी में आप देख सकते हैं, 5000 रुपया इन्होंने दिया हुआ है लायबिलिटी में, इन्होंने क्या हुआ है 5000 रुपया। पिछले इस साल का पिछले साल मिल चुका था, 18 मिल चुका था, तो प्लस कर लिया जाएगा, लायबिलिटी में यहाँ दिखाया जाएगा। अगले साल वाला, अगले मतलब 20 वाला 19 मिल गया तो यहाँ पर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं 2019 का, लायबिलिटी में आपको दिखा देना है। आगे ध्यान देना है, क्या कहता है दूसरा कहता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 का बकाया था, 18 का बकाया था, 19 का बकाया है कितना 4000। भैया 18 का जब बकाया था तो कितना बकाया था 3000 रुपया, जो इस साल मिल रहा है माइनस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग 2018, इसका मतलब 3000 बकाया था, कितना बचेगा 56,000 ना। ये कहाँ जाएगा? बकाया था तो यहाँ पर जाएगा असेट्स में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 रुपया। इस साल का बकाया है, इस साल का बकाया है तो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 2019 का बकाया है कितना 4000 रुपया, करेंट ईयर का कितना हो जाएगा, फिर वही 60,000 रुपये पहुँच जाएगा। ये कहाँ लिखेंगे? हाँ 19 वाले एसेट्स में, सब्सक्रिप्शन 2019, आउटस्टैंडिंग कितना 4000। देखो फर्नीचर का यहाँ 6000 लिखना चाहिए था, यहाँ डिप्रिसिएशन कर देते 1000, यहाँ पर हो जाएगा 5000। सबसे बड़ी समस्या होती है सब्सक्रिप्शन में, यही स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, घबरा जाते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से, आप देखते चलिए 60,000 इस साल मिला ना, 60,000 इस साल मिला, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल चुका है, उस साल मिल चुका है, तो वहाँ से लाया जाएगा इस साल, 18 से 19 में लाया जाएगा, 64 हो जाएगा। 20 वाला 19 में मिल गया तो माइनस कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन की बात हुई। आउटस्टैंडिंग 18 का बकाया था जो इस साल मिला है, माइनस कर लेंगे, 19 का बकाया है प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेस ऐड करना है, लेस ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। लेस ऐड कर दें 60,000, दो एडजस्टमेंट बुक वाला कर दिया गया है, बुक वाला 12,500 का बुक था पहले से, अब देखो किया नहीं था, फिर 26,500 कह रहा है, तो लेकिन 12,500 का पहले से था, 16,000 इस हज़ार खरीदा गया तो 28,500 का हुआ, कह रहे हैं 26,500 का है, जिसका मतलब 2,000 डिप्रिसिएशन लगा है। 60 9 59 2 71,000 ना, 71,000 में ये सब माइनस कर लो। जब 71,000 में 2,000 1,000 4700, 18,300, 30,000 माइनस कर लिया जाएगा तो यहाँ पर आएगा सरप्लस 15,000। ये सरप्लस कहाँ जाता है? यहाँ जाता है ना, यहाँ लिखा जाता है कैपिटल पता ही नहीं है, तो ऐड कर लो इसको। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17,000, 1,80,000, 3,000, 12,500। सब्सक्रिप्शन आउट, फर्नीचर नहीं दिखाया गया है, फर्नीचर पहले से था, फर्नीचर भी दिखाना चाहिए था। फर्नीचर जो यहाँ दिखाया गया है 5,000 का, यहाँ कितने का रहा था 6,000 का था, 2,18,500, 2,18,500 माइनस कर दो, कैपिटल निकल के आएगा 2,14,500। लाइफ मेंबरशिप फी में कोई समायोजन ही नहीं है, इसको डायरेक्ट अंदर लिखना है। कैपिटल कितना 2,14,500 सरप्लस 15,000, सरप्लस 15,000 रुपया, जोड़ लो इसको। इसको हम एडलेस कर देते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, आंसर आपका सही होगा।
पहले कर लीजिए 2,29,500, यहाँ पर आएगा 2,29,500 के बाद 2,41,500, 2,41,500। ये आपका आंसर आ चुका है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।